डिस्क्रीट में क्या था, एक एक्स मिलेगा एक एफ मिलेगा, कंटिन्यूस में क्या एक सी आई मिलेगी और एक आपकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, इंडिविजुअल की क्या पहचान है, एक आपको जस्ट ओनली एक्स मिलेगा। ये जो क्या था पूरे जो चैप्टर के अंदर आपकी तरफ घूमेगा ना, फटाफट घूमेगा ना, तो वो आपकी चीज़ ये थी। ठीक है जी, सीरीज चल रही है आप सभी स्टूडेंट्स के कहने पर। आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 पर। इससे पहले मैं तीनों चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। ठीक है जी। अब आज हम करने वाले हैं सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है। आपको जितने फॉर्मूले नज़र आते हैं ना, मीन मोड मीडियन के, वो भी एक मेथड के 2 3 फॉर्मूले आपको मैं इतना चुटकियों में ऐसे फटाफट याद हो जाएंगे विद इस वीडियो के चलते चलते। ठीक है, ये नहीं है कि आपको बाद में बोलूँगी मैं, आपको बाद में रिवाइज करना है, ये करना है। हाँ, डेली बेसिस पे करना, बट ये गारंटीड है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको साथ साथ फॉर्मूले में आपको हर एक फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और ये जो कंसेप्ट है ना सेंट्रल टेंडेंसी का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर आप आगे वाला चैप्टर कर पाओगे, और इन्हीं के बेस पर आप फिर आगे वाला चैप्टर कर पाओगे। और जो आपके जो 4th सेमेस्टर में आएंगे ना, कोरिलेशन, रिग्रेशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आप तभी कर पाओगे जब आपको ये वाला चैप्टर समझ में आएगा। तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा चैप्टर। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। देखो नाम ही लिखो, क्या लिखा हुआ है, यहीं से चलते हैं। हमारा क्या लिखा हुआ है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मापना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है किसी का सेंटर पॉइंट ढूंढना। जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल का क्या ढूंढना है, सेंटर पॉइंट ढूंढना है। इसी तरह से हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो काफ़ी सारे फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी क्लास में ना काफ़ी सारे बच्चे हैं, रामू सामू जितने भी, मतलब कि XYZ A से लेके Z तक हैं, 26 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब 26 के स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नंबर आए होंगे। अब 5 सब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे कि आपके सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। 6 सब्जेक्ट में नंबर आए हैं, एक में 25 आए हैं, एक में 50 आए हैं, एक में 75 आए हैं। ठीक है, फिर 50 आए हैं, फिर 75 आए हैं, फिर दोबारा से 25 आए हैं। ऐसे नंबर आए हैं किसी बच्चे के। ठीक है, ऐसे सभी 26 के 26 बच्चों के आए हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर बच्चे का मैं पूछूं कि आपके नंबर कितने आए हैं, तो आप क्या बताते हो, ऐसे बताते हो कि मैम मेरे स्टैटिस्टिक्स में इतने आए हैं, बिजनेस लॉ में इतने आए हैं, कंपनी लॉ में इतने आए हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट में इतने आए हैं, है ना। ऐसे तो नहीं ना बताओगे। आप क्या बताते हो, सीधा बताते हो कि मैम मेरे 80 परसेंटाइल बने हैं, मैम मेरे 98 परसेंटाइल बने हैं। अभी फिलहाल कल ही एक बच्चे का मैसेज आया था, गुड़गांव यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है वो स्टूडेंट। उन्होंने बताया कि मैम आपकी इनकम टैक्स की वीडियोस देख के, कंपनी लॉज की वीडियोस देख के मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं। और उन्होंने अपना इनकम टैक्स का क्या है नंबर को शेयर किया था मेरे साथ कि मेरे 88% नंबर आए हैं आउट ऑफ 100 में से। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो मैंने इनकम टैक्स पढ़ाया था आपको फाइनल ईयर के अंदर, आपका फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें उसके 88 नंबर आए हैं 100 में से। ठीक है, सो आपको भी इसी तरह से मेहनत करने और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैंने उसको बोला कि हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझसे पढ़कर इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसे लगता है कि इनकम टैक्स भाई बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट अकाउंटिंग को बहुत बड़ी बात मानते हैं। बट मैं बोलती हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को अगर आप शिद्दत से करते हो ना, तो आपको वो नॉलेज भी दे के जाएगा और आपके लेवल्स को इतना इंक्रीज अप कर देगा, आपकी कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर देगा। तो हर एक चीज़ को जीरो से लेके ऊपर तक जाओ, हाई तक जाओ। ठीक है, कहते हैं जीरो से हीरो बन गए, तो वो चीज़ बनने की कोशिश करो। बिल्कुल बेस से साथ अपना पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, हम भी अपना बेस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान लगा के इस वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखो, मैंने पूछा कि आपके, अब तो उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही बताए थे, 88 नंबर आए हैं, बट मैंने उससे एग्रीगेट पूछा तो उसने एग्रीगेट बताएंगे। तो ऐसे बोलेंगे तो कितने नंबर आए हैं, तो एक ने बोला कि 98 परसेंटाइल आए हैं, एक ने बोला 88 परसेंटाइल आए हैं, एक ने बोला 95 परसेंटाइल आए हैं। तो क्या हो रहा है कि वो सबका, वो क्या कर रहे हैं, अपने सारों का टोटल बता रहे हैं। ठीक है, अब ये टोटल कैसे निकालते हैं, अब ये निकालते हैं, आपको परसेंटेज निकालनी आती है ना, इनटू में 100 करते हैं, और फिर नीचे क्या करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, इसका सम कर देते हैं। बट हमें परसेंटेज नहीं निकालनी, हमें एवरेज निकालनी है, इसको हटाओ। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर को जोड़ेंगे। देखो 50, 25, 75, 75, 75, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150, 150, 200, 275 और ये 300, मतलब कि 300 नंबर आ गए इसके। ठीक है, और कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट है। अब मैं इसको जब कट करूंगी तो कितना आएगा, 50,
मतलब कि 50 इसका एवरेज है, 50 इसका केंद्र बिंदु है। ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब सारे नंबर इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिए 6 सब्जेक्ट के। 6 सब्जेक्ट के निकालने के बाद मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला जो कि इसके इस पूरे ग्रुप के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल का ऐसा डाटा निकाल दिया, बीच का पॉइंट निकाल दिया जो पूरे नंबर के बीच में लाई करेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार ये हमेशा मोस्ट ऑफ चांसेस आते हैं, 99% ऐसे चांसेस होते हैं जो आपकी जो एवरेज निकलती है ना वो आपके नंबर के बीच में ही मिलेगी। अगर आपके 1 से लेके 80 तक के नंबर आए हैं ना तो आपके 1 से लेके 80 तक की बीच की एवरेज निकलेगी या फिर इसके आसपास निकलेगी। इससे ना तो बाहर निकलेगी ना ही कम निकलेगी। अगर बाहर कम निकल रही है तो वो एक्सेप्शनल केस होगा, वो बहुत ही अलग केस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 50 निकाला तो 50 देखो यहाँ 2 बार आ रहा है। और ये मेथड पता है कौन सा है? ये आपका मीन निकालने का मेथड है, ये आपका मीन निकालने का मेथड है। अब इसी तरह से मैं आपको मोड बताऊँ ना, इसी में आ जाएगा मोड। मोड का मतलब होता है कितनी बार वो चीज़ पर्टिकुलर फॉर्म में आ रही है, पोजीशन। ठीक है, अभी देखो 50 सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है? 25 आ गया, 25 आ गया। ठीक है जी, ये 2 आ गए। 50 आ गया, 50 आ गए, ये भी 2 आ गए। 75 आ गया, 75 आ गया, बट ये भी 2 आ गए। बट एक्चुअल में क्या है? अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 3 1 3 ऐसे है तो एक जो बहुत बार रिपीट होती है ना, बहुत बार जो चीज़ सीरीज जो नंबर रिपीट होता है ना उसे हम क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। ये तो हो गया जब सिंपल में है। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, जब हम मोड को करेंगे वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोड इस तरह से निकलते हैं। मीडियन में क्या करते हैं हम क्या करते हैं इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या करेंगे? हम इसको अरेंज करेंगे। पर्टिकुलर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो असेंडिंग भी हो सकता है, वो डिसेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करेंगे ना, जैसे कि 25 25 50 50 75 75, फिर उसको हम करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर इसके हम एवरेज निकालेंगे, जो नंबर आए वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मेन पर्पज क्या है कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझना, कि एक ऐसे केंद्र बिंदु को ढूंढना जो कि क्या है, इन नंबर के इर्द गिर्द, इन नंबर के आसपास ही आपको नजर आएंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है। ठीक है, अब आपकी बुक से पढ़ते हैं कि क्या कह रही है। मीनिंग समझ में आया तो चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ये हम ऐसे निकाल क्यों रहे हैं, नहीं अदरवाइज ऐसे ही घूमते रहोगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज टू रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा बाय ए सिंगल वैल्यू। पूरा डाटा था मेरे पास, ये क्या था? पूरा डाटा था। अब पूरे डाटा को क्या किया? एक सिंगल वैल्यू के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का हो गया। मैंने कहा कि मेरी क्लास के अंदर 26 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, तो 26 का एक पर्टिकुलर अलग अलग थोड़ी ना बताऊंगी। अब मेरे से कोई पूछेगा कि आपकी क्लास का क्या रिजल्ट रहा, तो मैं सबका टोटल कर दूंगी, इन सब के एवरेज का टोटल करके फिर इसको नंबर से डिवाइड कर दूंगी। कितने? जैसे कि मान लीजिए सबके 50 50 50 50 50, 26 को ऐसे ऐड कर देंगे और डिवाइड में 26 कर देंगे, तो जो एवरेज निकलेगी ना तो उसे मैं कहूँगी मेरी क्लास का ये रिजल्ट आया। समझ में आ रही है? तो एक केंद्र बिंदु को ढूंढना, एक सिंगल वैल्यू को ढूंढना, दैट्स नोन एज अ सेंट्रल टेंडेंसी। सच वैल्यू इज कॉल्ड एवरेज। उस वैल्यू को हम एवरेज भी कहेंगे और सेंटर वैल्यू ऑफ डाटा कहेंगे। पूरी डाटा का वो केंद्र बिंदु कहेंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। वैसे मैंने आपको समझा दिया पहले। देखो डेफिनेशन आप कोई भी कर सकते हो, सबका मतलब एक ही है। किसी ने कोई वर्ड आगे कर रखे, किसी ने कोई वर्ड पीछे कर रखे। ठीक है, तो एवरेज इज अ समथिंग। एवरेज क्या है? कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि हम किसके अंदर मेजर करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेजर करते हैं। जिसका मतलब, क्योंकि बिकॉज इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, आपके पास अलग अलग वैल्यू थी। ठीक है, यूजुअली क्लस्टर अराउंड इट, वो मोस्टली क्या होती है? उसके इर्द गिर्द होती है, उसके आसपास होती है। अब मेरा 50 निकला था तो आपकी सीरीज से बिलोंग करता था ना, वो 25 से लेकर 75 के बीच में आ रहा था ना 50, और उस सीरीज में भी आपका 50 नंबर आया था। तो हमेशा क्लस्टर के, उस गुच्छे के आसपास होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। एक और डेफिनेशन है कि एवरेज अटेम्प्ट करता है टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ द फिगर। पूरे फिगर में से किसी एक पर्टिकुलर सिंगल फिगर को डिफाइन करता है, क्योंकि वो उसका सेंटर पॉइंट है।
आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मतलब समझ में आ गया है तो आप इसकी ईजी से इसके ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप इजली कर सकते हो, क्योंकि वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। आप उसको फिर कंपेयर कर सकते हो। मेरे पास देखो एक एक बच्चे के आ गया, ABCD जितने भी थे सबका आ गया, तो मैं इसको पर्टिकुलर वे में कंपेयर कर सकती हूँ। एक के 50% आए, एक के 70% आए, एक के 25% आए, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो ना, कौन बेटर है कौन बेटर नहीं है, राइट। तो कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होता है। यूजफुल इन द फॉर्मुलेटिंग सुटेबल पॉलिसी, आप अच्छे से पॉलिसी बना सकते हो। जब तक आपके पास प्रॉपर डाटा नहीं होगा, जब तक सिस्टमेटिक वे से आपको मिलेगा नहीं, आपको भी ये पता लग गया, अब इतना सारा डाटा होता है, किसी के इंग्लिश में 50 नंबर आए, किसी के 75 आए, किसी के 20 आए, किसी के 40 आए, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंपेयर करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगी। बट आप पूरे सब्जेक्ट का एक पूरे एक स्टूडेंट का निकालोगे तो उसके अंदर कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है, जिसके कारण आप इजी से पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है वी कैन कंपेयर द एवरेज लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द 2 कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज की पीपल की डाटा ले रखा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक एनालिसिस, जो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है ना, एवरेज निकालना एक बेसिक है। इसकी हेल्प से हम ना बाकी सारे पॉइंट्स कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन हमारा पॉइंट है, आगे हम फॉर्मूला करेंगे। ये भी एक तरीका है कैसे हम डिप्रेशन निकालते हैं, इंडेक्स नंबर निकालते हैं, रिग्रेशन निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं। ये सभी किसके ऊपर बेस करते हैं, एवरेज के ऊपर बेस करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर कर लिया ना सेंट्रल टेंडेंसी का, तो आपको बाकी जितने भी है ना 4th सेमेस्टर में बाकी बचे 3 चैप्टर हैं, वो आपको बहुत आसान से ईजी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका बेस है, ये इतना ही आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम पहुंचते हैं हमारे टाइप ऑफ एवरेज निकालने के। दैट मीन्स आपके जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आपके पास अर्थमेटिक मीन है, मैं इसको कॉपी पर समझाना चाहूँगी। आपके लिए स्पेशल नोट्स बनाए हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट्स के मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप उसके नोट्स आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है आप सभी बच्चों की, क्योंकि इसके थ्रू आपको नोट्स मिल पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके ऊपर जाना है और आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है, जिसके अंदर क्या है, हमारा कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 2200 बच्चों की एक फैमिली बन चुकी है, जिसके अंदर आप भी ज्वाइन हो सकते हैं स्पेशल पर्टिकुलर फॉर्म में इन नोट्स को लेने के लिए। और साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आप सभी के लिए हमने एक स्पेशल अलग से चैनल ओपन किया है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पेपर की सीरीज निकाली है, जहाँ पर आपको आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर 3rd सेम है, तो आपके मोस्ट ऑफ जो 2021 के क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं और 2022 के अभी बस 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका कंपनी लॉ और बिजनेस लॉ इंक्लूड है। बाकी सभी क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे स्पेशल एक चैनल, जिसका नाम है क्वेश्चन पेपर। चैनल का नाम ही क्वेश्चन पेपर है। कभी सोचो कि मैम ने क्वेश्चन पेपर बोला है, तो नहीं, चैनल का नाम ही क्वेश्चन पेपर है, जिसका लिंक भी मैं आपको क्या कर रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है जी। सो जैसे आपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए और अपना जितना भी हो सके तैयारी जमकर कीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी वीडियो के अंदर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेंट्रल टेंडेंसी की, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ली हैं और सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। अब एवरेज निकालने के हमारे पास 5 तरीके, कहते हैं ना हमारे पास 5 उंगलियां होती है ना, 5 उंगलियों से हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, हमारे पास 5 तरीके हैं। सबसे पहला एवरेज है। ठीक है, उसके बाद मीन है, उसके बाद मोड है, उसके बाद GM है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन, देन उसके बाद हार्मोनिक मीन। ये 5 तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, सेंटर पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब इनका मतलब समझने से ना पहले ना आपको इनका ये पता होना चाहिए कौन किसके फॉर्म में आता है, कौन किसके फॉर्म में आता है। आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स हमारी 2 तरह की होती है। स्टैटिस्टिक्स हमारी 2 तरह की होती है, दैट मीन्स एवरेज हमारी 2 तरह से निकलती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मैथमेटिक्स वे से, मैथमेटिकल एवरेज, और दूसरा क्या है, पोजिशनल एवरेज।
मैथमेटिक एवरेज का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपको क्या है कि आप मैथ की ट्रिकों को यूज़ करके हम एवरेज निकालते हैं। पोजीशन के अंदर क्या है कि किस नंबर की कहाँ पर क्या पोजीशन लाई करती है। इसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स आते हैं, मीडियन एंड मोड। ये 2 पॉइंट इसके अंदर आएंगे, ये 2 पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी बचे ये है ना GM, HM एंड देयर इज अ एवरेज, मीन। एवरेज का सिंबल क्या है, एक्स के ऊपर जो बार लगता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज कहेंगे। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, कभी सोचो कहीं और से है कि देखिए अबव द 5 फिगर मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, और हार्मोनिक मीन है, ये किसके ऊपर बेस करती हैं, मैथमेटिक एवरेज के ऊपर बेस करते हैं, जो कि मीडियन और मोड है वो हमारे पोजिशनल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ना, आपको ना 3 तरह की सीरीज मिलेगी, मतलब 3 तरह से डाटा गिवन मिलेगा। वो डाटा किस फॉर्म में हो सकता है, वो इंडिविजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। अब इनका मतलब क्या है, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा कि इनका, मैंने बताया था कि मैं इसको चैप्टर नंबर 4 में करवाऊंगी। वो अब टाइम आ चुका है जब मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्या मिलेगा, रॉ डाटा मिलेगा, और उसके थ्रू हमें क्या निकालना होगा, मीन, मोड, मीडियन, GM, HM। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, केवल आपको एक वेरिएबल मिलेगा, केवल एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, GM निकालना पड़ेगा, HM निकालना पड़ेगा। कई ऐसी बार मिलेगा आपको डिस्क्रीट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर एक तो वेरिएबल होगा और एक फ्रीक्वेंसी होगी। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, देखो वेरिएबल का मतलब है कि मान लीजिए नंबर दे रख, ये बच्चों की संख्या है, ये क्या है, नंबर है। कह रहे कि 3 नंबर 5 बच्चों के आए, 4 नंबर 3 बच्चों के आए, 5 नंबर 3 बच्चों के आए। मतलब कि बच्चों के बारे में बताया कि इतने नंबर इतने बच्चों के, 5 बच्चों के आए हैं, 8 नंबर 2 बच्चों के आए हैं। बट यहाँ पर केवल नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, बच्चे दे रखे हैं। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ये सीरियल, हम इसको नंबर कहेंगे और यहाँ पर वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। इंडिविजुअल में हम कहते हैं ना कि ये तो अकेला है, ये अकेला है, ये 2 जने हैं, डिस्क्रीट है। ठीक है, डिस्क्रीट, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डायोड, या फिर दोनों, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। दोनों होते हैं ना, ये 2 मिलेंगे, डी से दोनों, वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूस में क्या होता है कि आपको इंटरवल्स देखने को मिलेंगे। इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, जिसके बीच में एक पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस की सीरीज मिलेगी। जैसे कि 0 से लेके 10, इनके बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 से लेके 20, इनमें फिर 10 का डिफरेंस है, 20 से लेके 30। इसका मतलब पता है क्या है कि 19 बच्चों के, ये बच्चों की संख्या हमेशा मिलेगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर, मतलब कि ये संख्या मिलेगी इतने लोगों के, या फिर इतने बच्चों के, या इतने शहरों के। ठीक है, इतने परसेंटेज में लाई करते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि 19 बच्चों के 0 में से 10 नंबर तक आए हैं। ठीक है, और 25 बच्चों के 10 में से 25 नंबर आए, किसी के 17 आए, किसी के 13 आए, किसी के 14 आए, किसी के 16 आए। तो हमने पर्टिकुलर एक सीरीज बना दी कि इतने सीरीज में इतने बच्चे लाई करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज हमेशा इंटरवल में होती है, डिस्क्रीट सीरीज हमेशा 2 में होती है, एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक वेरिएबल्स होंगे, जिसको हम इसको कैसे मेजर करते हैं, एक्स और वाई से। इसको हम एक्स से मेजर करेंगे, इससे हम पहले एक पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, इसे हम वाई से डिनोट करेंगे। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट्स जो सीरीज का मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, हमारे आ जाते हैं फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, बट मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी, बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको केवल 2 बातें याद रखनी है, एक्स एंड वाई डिफरेंस होता है। एक्स अलग चीज़ होती है, ये वेरिएबल्स होती हैं, और ये वाई हमारा फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम मीन को पढ़ेंगे। मीन क्या होता है, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे एक्स और ऊपर लगता है बार। अगर ये लिखा हो तो भी मीन है, ऐसे मीन प्रॉपर लिखा हो तो भी मीन है। ठीक है जी, तो इसके अंदर तीनों सीरीज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको स्टेटमेंट दी मिलेगी, डिस्क्रीट में भी दी मिलेगी, कंटिन्यूस में भी दी मिलेगी। आपको मैं समझाऊंगी विद एग्जाम्पल, सो धैर्य रखना। ठीक है, हर एक के क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, किसी के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम इन फॉर्मूल्स को देखते हैं कैसे बने हैं।
अब मैंने आपको बताया था, अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है कि मेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं कौन सी सीरीज से। हम सबसे पहले करेंगे इंडिविजुअल सीरीज से। इन दोनों के दो मेथड है, जिसे हम एक को कहेंगे डायरेक्ट मेथड, एक को कहेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है। शॉर्टकट में कैलकुलेशन कम होती है, डायरेक्ट के अंदर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, देखो कैसे करनी पड़ती है। अब मैंने बोला मेरे पास एक डाटा दे रखा है एक्स, इंडिविजुअल सीरीज है। देखते ही पहले आपको ये देखना है कि सीरीज आपको कौन सी है, फिर उसी हिसाब से क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो केवल एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। इंडिविजुअल सीरीज है तो क्या लगेगा, छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, और वो क्या है, समेशन ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो आपको डाटा दे रखा है ना, इन सभी का जोड़ करना है, ऐड करना है, और बटे में क्या करना है कि कितने नंबर में, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम निकालने, हमारा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या है। हमने सीरीज देखी, निकालना क्या है, मेन निकालना है, हमें मेन निकालना है। तो मेन का फॉर्मूला क्या हो गया, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, राइट। तो हमें इसमें क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ एक्स चाहिए। तो समेशन ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, इन सब का टोटल करके समेशन ऑफ एक्स निकलेगा। तो हम टोटल करते हैं फटाफट। हम हेल्प लेंगे हमारे कैलकुलेटर की, क्योंकि इसमें फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम फटाफट लिख देते हैं, 5 + 8 + 10 + 12 + 15 + एंड 16। तो कितना हो गया, 66 हो गया। समेशन कितना हो गया आपका, 66 हो गया है। ये निकल गया। एन निकालना है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हो गया। तो दोनों चीज़ आ गई हमारे पास, तो सीधा पुट करना है 66 अपॉन में 6। तो इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। दैट मीन्स 11 हमारा क्या है, एवरेज है। मतलब कि ये इसकी सेंटर पॉइंट है, इस सीरीज की सेंटर पॉइंट है। अब देखिए हमारा 11 कहाँ लाई करेगा, हमारा 11 यहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब देखो 3 ऊपर हो चुके हैं, 3 नीचे हो चुके हैं, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट आया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन क्या होता है, एक्स सीरीज का पूरे का सम ऑफ ऑल आइटम, एंड नंबर ऑफ आइटम क्या होती है, ये कि इनकी संख्या गिननी है। आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। आपकी जो क्या होते हैं परसेंटेज निकालते हैं उसी की तरह था, राइट। शॉर्टकट मेथड में क्या है, शॉर्टकट मेथड में जस्ट थोड़ा सा एक ट्रिकी है कि क्या है कि यहाँ पर ए आ जाता है, ए आ जाता है और डी एक्स आ जाता है। ए और डी एक्स का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कोई भी मीन। अब तो हमारा प्रॉपर निकल गया, 11 निकला है, बट हम एक तरीका ये है कि हम एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है कि सीरीज में से ना आप कोई भी नंबर छाट लो। मोस्टली आप क्या करना है, सेंटर के छाटने हैं। अगर आपके पास 5 नंबर होते, ऐसे 5 नंबर होते तो सेंटर का ये हो जाता, आप इसको छाट लेते, तो नॉर्मल सी बात है डायरेक्टली ये मीन सही निकलता। बट आपके पास 6 नंबर है तो आप कौन सा छाटोगे, इन दोनों में से कोई एक छाटोगे। तो कोई भी छाट लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप नीचे वाला छाटो या ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर वाले को लेके चल रही हूँ। मैंने ये एज्यूम्ड मीन मान लिया। मैंने क्या करा, ए को क्या मान लिया, 10 मान लिया, एज्यूम्ड मीन है ये। ठीक है, तो हमें उसके बाद हमें क्या निकालना है, डी एक्स निकालना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि टेक अ एज्यूम्ड मीन। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, देन उसके बाद हमें क्या लेना है, डी एक्स निकालना है। और डी एक्स कैसे निकलेगा, जो आपकी जो एक्स सीरीज है ना उसमें से ए को माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है। अब आप ये कहोगे शॉर्टकट क्या है, कहाँ से कैलकुलेशन आसान होगी। मैं बताती हूँ कैसे कैलकुलेशन आसान है। पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस के 1। अब देखो एक्स क्या है 5, ए क्या है 10, एक्स क्या है, इसका क्या आएगा माइनस के 5 आएगा, कोई बात नहीं। ये क्या है 8 माइनस के 10, ये कितना आएगा माइनस के 2 आएंगे। ये है 10, फिर है ए हमारा 10, तो ये आ जाएगा 0। फिर है 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2। फिर है 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू 5। फिर है 16 माइनस के 10 इज इक्वल टू 6। ये समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आप क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ डी एक्स। इसका हमें समेशन चाहिए डी एक्स, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, सीधा आंसर क्या आया 6। क्या आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, इस तरह से कैलकुलेशन आसान हो जाती है।
चाहे कितनी बड़ी नंबर हो, आपको तो मैंने छोटा छोटा एग्जाम्पल लिया है, बट आपको जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो एग्जाम्पल आपके बड़े बड़े नंबर में आएंगे, जैसे कि 75, 89, 88, 89, 99, 98, 92, तो इस तरह से। ठीक है जी, अपने समेशन क्या 6 आ गया। ठीक है जी, अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है कि समेशन ए प्लस के समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। तो हमारा ए क्या था 10, समेशन ऑफ डी एक्स क्या है 6, एन कितना है 6, तो इसको कट करोगे तो 1 आएगा। तो कितना आ गया आंसर, सेम रहेगा बच्चे, आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा। ये हो गया हमारे इंडिविजुअल सीरीज विद द हेल्प ऑफ द मीन मेथड से। ठीक है, अब हम इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको स्टेप लर्न करने हैं। टेक अ अज्यूम्ड मीन, दूसरे नंबर पे क्या कर रखा है टेक डीएक्स, डीएक्स कैसे निकलेगा एक्स माइनस का ए और सम ऑफ, फिर डीएक्स करेंगे, मतलब इनका जो आया था अपना उनका टोटल करेंगे, देन अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, समेशन ऑफ डीएक्स अपॉन में एन। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो पॉइंट है इंडिविजुअल सीरीज का मीन मेथड से वो समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर, जो मेथड है डिस्क्रीट सीरीज में। इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या निकालेंगे, मीन को निकालेंगे। इसके अंदर भी 2 फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। सेम अगर आपको ये समझ में आएगा ना मीन का इंडिविजुअल, तो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है डिस्क्रीट में क्या होते हैं 2 आते हैं, डी से याद रखो 2। तो एक तो होगा एक्स, एक होगा वाई, एक होगी इसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको 2 चीज मिलेगी। ठीक है जी, तो आपको पहले क्या निकालना है समन निकालना है, देन एन का निकालना है, नंबर ऑफ आइटम, जिसका हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर एन क्या होगा आपका एफ में जो दिया हुआ है ना डाटा, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एन का मतलब था नंबर, ऐसे काउंट करना था 1 2 3 4, बट यहाँ पे आपको क्या करना है सम करना है, सम अप करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहते हैं। अब मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, हमें क्या दे रखा है ऐसे डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है एफ और एक्स की। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डिस्क्रीट सीरीज देखते ही आपको क्या देखना है फॉर्मूला लगाना है। जस्ट इसमें क्या ऐड हुआ है, अगर एफ आ गया है तो एफ को केवल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बाकी वही सेम है, बट यहाँ पर एन का मतलब क्या है इनका ऐड करना है। अब इनको पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना, एफ एक्स करेंगे, तभी तो हमारा क्या निकलेगा सम ऑफ एफ एक्स। राइट, एफ एक्स कर लीजिए इसको। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 24, 45, 80 एंड 132, एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 84, एंड देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65। ठीक है जी, अब इनका ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर आप लेके जा सकते हो। ऐड करने के बाद मेरे पास आया 430, तो ये तो निकल गया मेरे पास 430। अब फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है हमें, फ्रीक्वेंसी का ऐड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ऐड होगा आपके पास 40, तो इसके पास 40 आ गया। इन सभी को इसको डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में, देखो 40 डिवाइड में एंड 40, तो क्या नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा होगा, दिख रहा है आपको कि 10.75 आया मेरे पास, 10.75, जो कि अराउंड 11 के ही होगा। समझ, ये क्या है आपका मीन निकालने का तरीका, वो भी डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसका शॉर्टकट ही यूज करते हैं। शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बोला था, शॉर्टकट में केवल एक बात है याद रखनी है आपको, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको एज्यूम्ड मीन लेना है। इसमें से कोई भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ठीक है जी, अब हम क्या निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन निकालने के बाद हम निकालते हैं डीएक्स। डीएक्स किस में से निकलेगा, आपकी इस सीरीज में से निकलेगा। राइट, तो आपको जो एज्यूम्ड मीन लेना है ना, तो वो इसी सीरीज में से निकलेगा। कभी आप इसमें से उठा के लेने लग जाओ, नहीं, इससे तो हमारा केवल एन का समेशन ही होगा, जो कि हमारे पास है 40। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन लेना है, वही मैं दोबारा से 10 ले रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा डीएक्स, फिर हम निकालेंगे एफ इंटू डीएक्स। तो डीएक्स निकालेंगे, तो जो अब आपने पीछे निकाला था ना इस तरह से, डीएक्स क्या था माइनस के 5 माइनस के 2 0 2 5 6। राइट, यही हम क्या रखेंगे एज्यूम्ड मीन को रखेंगे। ठीक है जी, देखो अब इनको वैसे मैं माइनस करके फिर बता देती हूँ कि x माइनस के a में होता है, पहले x आएगा फिर a आएगा। अब इनको माइनस करते जाओ, 8 में से 10 गया, माइनस के 2,
9 में से 10 गया, माइनस का 1, 0 1 2 3। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तब जाके मैं ऐड करना है। कभी इसका ऐड करने के लिए बैठ जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना ईजी हो जाएगा। अब किसी को मान लीजिए फटाफट इतना टाइम नहीं है कैलकुलेटर यूज़ करे, अब इसकी मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर किसी को याद है तो एज इट इज लिख सकता है 132, है ना। तो इनके लिए शॉर्टकट मेथड इसलिए यूज़ किया जाता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम सेविंग होता है। 5 0 12 7 दूनी 14 3 पंजे 15। कितनी आसान कैलकुलेशन होगी। इन सभी को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, राइट। तो अब हमारे पास सभी चीज़ें हैं। क्या क्या चाहिए था हमें, ए चाहिए था, समेशन ऑफ एफ डी एक्स चाहिए था, जो कि हमारे पास 30 आया है। एन हमारे पास एज इट इज़ हमें पता ही है कि हमारे पास 40 है, ठीक है, प्लस में 10। ठीक है जी, इनको कट करेंगे। 10 प्लस के 3/4, ये 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है, 10.75। ठीक है जी। आप इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो ऐसे, 4 40 प्लस के 3 43। फिर वही लंबी कैलकुलेशन होगी, पर थोड़ा सा आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हो, ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हो, या फिर आप +2 क्लास के अंदर भी आता है ये सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 100 का 4वां हिस्सा है ये, 100 का 3रा हिस्सा। 100 के 4 हिस्से कर देंगे ना, तो ऐसे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 25 या 75, 25 चौका 100। तो हमारा यहाँ पर ये है। तो 3/4 क्या होता है, 3/4 ये होता है 75। ठीक है जी। ये था हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर कैसे हम मीन निकालते हैं। फॉर्मूला आई होप आपको आसान लग रहे होंगे जो भी मैंने आपको समझाया है। देखो यही फॉर्मूला था शॉर्टकट के अंदर, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, डी एक्स क्या है, डेविएशन ऑफ एक्स है। डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स सीरीज में से हमें एक एज्यूम्ड मीन लेना है जिससे हम डी एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अपॉन में एन तो होगा, एन यहाँ पर क्या होगा, एफ सीरीज का टोटल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलेट द कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कैसे हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला था कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ना दो चीज़ें मिलेंगी आपको, क्या क्या, सी आई मिलेगा और एफ मिलेगा। भाई सी आई क्या होता है, सी आई होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब कि 0 से 10, 10 से 20, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा। क्लास इंटरवल क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे कंटिन्यूअस चलती रहेगी आपकी। साथ में फ्रीक्वेंसी दे देंगे। ये होती है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या था, एक एक्स मिलेगा एक एफ मिलेगा। कंटिन्यूअस में क्या, एक सी आई मिलेगी और एक आपकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इंडिविजुअल की क्या पहचान है, एक आपको जस्ट ओनली एक्स मिलेगा। ये जो क्या था पूरे जो चैप्टर के अंदर आपकी तरफ घूमेगा ना, फटाफट घूमेगा ना, तो वो आपकी चीज़ ये थी। ठीक है जी, करने वाले हैं हमारे इस वाले फॉर्मूले को अंदर डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, वही आसान है। बट इस सम को क्वेश्चन को करवाने से पहले ना मुझे एक छोटी सी बात बतानी है आपको। क्या, कि जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर चलते हैं ना, अब देखो हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म में ये होती थी ना, 1 2 3 4 5 एक्स होता था ऐसे, एफ मान लीजिए 3 4 5 3 2 ऐसे होता था। हम इसको इजीली से मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। अगर हमें एफ एक्स चाहिए था, हमें अगर एफ डी एक्स चाहिए था, कुछ भी चाहिए था, हम इजी मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। बट कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत टिपिकल होगा, तो इसलिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो इसको आसान तरीका क्या है। मिड वैल्यू क्या होता है, लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट हम कहते हैं, या लोअर वैल्यू भी कह सकते हैं, एंड अपर वैल्यू अपॉन में 2 इसलिए क्या, क्योंकि ऐसे आपको पता है जब भी हम कोई दो चीज़ को जब हम ऐड करते हैं अपॉन में 2 तो 2 होता ही है ना। तो यहाँ पर देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ठीक है जी, अब इसे क्या है, कैसे सिंपल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम एम से डिनोट करेंगे, मीडियन से, मिड वैल्यू से, या फिर हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक सिंगल लाइन सीरीज में लेके आएंगे इसको। अपर लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट 10 डिवाइड में 2, तो 10/2 कितना हो गया, क्योंकि 10 को प्लस करेंगे 0 से तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो पहले पे आ गया 5। ये क्या है 10 प्लस के 20 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 30
डिवाइड में 2 तो आ जाएगा 15, अगले का आएगा 25, अगले का आएगा 35, अगले का आएगा 45। आप ये सोच रहे हो कि मैम पता नहीं कैसे लिख रही है, मैंने याद नहीं कर रखे ना मैं कहीं से देख रही। ट्रिक क्या है इसकी, अब आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, वो है आपका 10, है ना। तो आपने यहाँ चेकआउट किया है कि यहाँ पे डिफरेंस भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पे भी 10 है, तो यहाँ पर भी 10 रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम मिड वैल्यू निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ये चेकआउट करना है कि यहाँ पे 0, 10, तो 10 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए। तो ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लास इंटरवल के अंदर एक 2 तरह की सीरीज होती है जो आपको बहुत ध्यान रखनी होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, जब जिसके अंदर अपर जो आपकी जो अपर वैल्यू है नेक्स्ट सीरीज की लोअर वैल्यू से मैच करेगी। ठीक है, ध्यान से समझ लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये कह रहा है कि जब आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मैच कर जाए तभी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तभी आप मिड वैल्यू निकालना शुरू करोगे। ठीक है जी, अगर आपकी ये मैच नहीं करती तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीरीज को हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, उस सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि अब ये तो देखो वेल एंड ओके है, क्या लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट अपर लिमिट, हमने पाया कि जो अपर लिमिट थी ये वाली ऑफ अ क्लास इंटरवल की इन अ लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल, हमने पाया कि जो अपर लिमिट की जो क्लास इंटरवल थी ना उसकी वैल्यू और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर वैल्यू थी ना वो दोनों मैच कर रही है। दैट मीन्स ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है, एक्सक्लूसिव मेथड है। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रही, अब ये देखो ये 10 से 1 11 है, एक 20 है, एक 21 है, अगली क्या होती 30 और 31 होती है ना, तो ये मैच नहीं कर रही, ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि जिससे हमारा सम आगे की ओर बढ़े, जिससे हम मिड वैल्यू निकालें। हमें निकालना होगा कि इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का हमारे पास एक तरीका है, क्या है, आपको क्या करना है, लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट करना है, फिर इसको इनका पहले हमें डिफरेंस चेकआउट करना है। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस चेकआउट करना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 माइनस के 10 क्या है, 1 है, राइट। इस 1 को हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, इस 1 को डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब है जो भी डिफरेंस आएगा इनका तो हमें उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, अब इनका 1 आया है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो ये 0.5 आया ना, एक जगह इसको ऐड करेंगे, एक जगह इसको लेस करेंगे, जिससे कि क्या है, दोनों की वैल्यू सेम नजर आएगी यहाँ पर। जैसे देखो अब ऐड किसके अंदर करना है, अपर लिमिट के अंदर, मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है, ऐड किसके अंदर करना है, अपर लिमिट के अंदर करना है, सब्ट्रैक्ट किसके अंदर करना है, लोअर लिमिट के अंदर। मैं करके दिखाती हूँ। लोअर लिमिट कौन सी है, ये वाली देखो, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ऐसे। ये वाली लिमिट कौन सी होती है, लोअर लिमिट, और ये वाली लिमिट कौन सी होती है, अपर लिमिट। अब मैंने बोला कि अपर लिमिट के अंदर ना क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना है, वो भी 0.5 करना है। अब मैं एक में से 0.5 को जब लेस कर दूंगी तो क्या रहेगा, 0.5 ही रहेगा, है ना। 11 में से 0.5 माइनस कर दूंगी तो 10.5 रह जाएगा, है ना। 21 में से 0.5 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा, 20.5 आ जाएगा। ठीक है ना जी। बट अपर लिमिट में हमें क्या करना है, ऐड करना है। अपर लिमिट क्या है, 10, 10 में 0.5 ऐड करूंगी तो 10.5 बनेगा। 20 में 0.5 ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 20.5 बनेगा। 30 में 0.5 ऐड करूंगी तो 30.5 बनेगा। तो क्या आपको ये बीच की ये नज़र आ रही है, ये मैंने सेम कर दी है। कैसे कि जो इनका डिफरेंस था उसको 2 से डिवाइड करना है, और लोअर लिमिट इधर वाली जो वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट, उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है उसी नंबर से, और जो इधर वाली अपर लिमिट है उसको हमें उसी नंबर से ऐड करना है, जिससे क्या ये इंक्लूसिव सीरीज कन्वर्ट हो जाएगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। उसके बाद हम क्या करना शुरू करेंगे, मिड वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। ठीक है जी। ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ना पॉइंट आगे समझाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर भी लेस देन मोर देन वाला पॉइंट आता है, बट ये मीडियन के अंदर काम आने वाला है। अब इस मीन के अंदर कोई काम नहीं आएगा, पहले हम मीन समझते हैं। ठीक है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट अ मिड वैल्यू। बट मिड वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपको ये चेकआउट करना पड़ेगा कि आपकी सीरीज़ कैसी है। अगर आपकी सीरीज़ क्या है कि एक्सक्लूसिव है, अगर आपकी सीरीज़ इंक्लूसिव है तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर इंक्लूसिव सीरीज़ है तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी मैंने सिखाया आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर। ठीक है जी। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बहुत बहुत आसान है, वही है। यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे m लिखा हुआ है। अब m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिड वैल्यू, जो कि मैंने आपको निकालनी सिखा दी है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ एग्जाम्पल लिख दिया, बट मैं आपको बुक से दिखाना चाहूँगी। आपका एग्जाम्पल है दिस वन, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है आपको इंटरवल्स CI दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है आपकी फ्रीक्वेंसी F दे रखा है कि 0 से लेके 7 नंबर के बीच में इतने स्टूडेंट्स के क्या आए हैं, नंबर आए हैं। 7 से लेके 14 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं, 25 स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं। ठीक है। और इसी तरह से पूरी सीरीज दे रखी है। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 7 7 अपर लिमिट लोअर लिमिट से मैच कर रही है। दैट मीन्स ये कैसी सीरीज है, एक्सक्लूसिव सीरीज है। हमें इसमें किसी तरह से कन्वर्ट करने की, हमें किसी तरह के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ना जी। और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2। अब 0 प्लस के 7 क्या आएगा, 7 आएगा। अपॉन में 2 करेंगे तो इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 3.5 आएगा, है ना जी। 7 प्लस में 14 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। 28 को जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो 28 नहीं 21 आएगा, 21 आएगा। 21 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। तो इस तरह से ये मिड वैल्यू बनती चली जाएगी। हम क्या करेंगे, अब देखो 0 7 7 और 14 में डिफरेंस कितना है, सारी सीरीज में डिफरेंस कितने का है, कॉमन जिसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस कितना है, वो है 7 का, जिसे हम आगे फॉर्मूले में I से डिनोट करेंगे। याद रखना इस बात को, जो कॉमन इंटरवल्स होते हैं, जो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हो गया I। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मिड वैल्यू होगी ना, 1 2 निकाल लेना फटाफट। तो आप इसमें चेक करना कि 7 का डिफरेंस है तो इसमें भी 7 का ही मिलेगा। तो 7 7 7 7 7 प्लस करते चले जाना। ठीक है जी। ये थोड़ा सा आसान तरीका है, ट्रिक से साथ समझा रही हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला ये है। आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ FM चाहिए। M निकल गया, F ये रहा, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में आपको सारे का सम कर देना है, मतलब कि ऐड कर देना है, और डिवाइड में n मीन्स की नंबर ऐड ऑफ द फ्रीक्वेंसी का ऐड, मतलब कि कितने बच्चों के इसमें नंबर ये आए हैं, उसको डिवाइड करेंगे 26.49 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। समझ में आसानी है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था कि समेशन ऑफ fx पढ़ा है ना, समेशन ऑफ x पढ़ा, ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का है, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का है डायरेक्ट मेथड, ये हमारा कंटिन्यू सीरीज का है। कोई डिफरेंस है नहीं है ना, बस यहाँ पे इनका शब्दों का परिवर्तन हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है। शॉर्टकट में क्या था कि हम a प्लस करते जा रहे थे और समेशन ऑफ dx निकालते जा रहे थे। ये हमारा क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का है, साथ साथ में रिवीजन होती जा रही होगी। a प्लस के समेशन ऑफ f dx निकालते जा रहे थे, नीचे हमारे पास n था। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज है तो dx की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, dm है। आप इसे यहाँ पर dx भी एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको m वाली सीरीज को हम इसको x का नाम भी दे देंगे, क्योंकि इसमें से फिर क्लास इंटरवल एज्यूम्ड मीन निकाल लेंगे। देखो 3 ऊपर रख लेंगे, 3 नीचे रख लेंगे, एज्यूम्ड मीन हम इसको ये मान लेंगे हम। ठीक है। तो हम फिर क्या निकालेंगे, dx निकालेंगे कि 3.5 माइनस के 24.5, 10.5 माइनस के 24.5, 17.5 माइनस के 24.5। इस तरह से करते जाएंगे, इनका डिफरेंस निकल जाएगा, फिर हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ। a प्लस के समेशन ऑफ fx अपॉन में n, x यहाँ पे क्या है, m से डिनोट किया गया है। देखो
यहाँ तक आपको समझ में आ गया मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा। इस सीरीज में से आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन निकालनी है, उसकी हेल्प से फिर आप dx निकाल सकते हो। ऐसे माइनस करते करते आपको आ जाएगा। और जो यहाँ पे ये dx है और ये f है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपको ये ना, क्योंकि आपके फॉर्मूले में यही चाहिए, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलोगे, ये नहीं है कि आपका जो मन करता जा रहा है वही करते जाना है। ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा बच्चे आपका एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो एफ डी एक्स आ जाएगा 546, एफ डी एक्स 546 और अपोन में एन और प्लस में ए जो हमारे पास था 24.5, ठीक है। पुट करने के बाद सेम आंसर आएगा, ठीक है जी, आ गया समझ में। अब इसके बाद लास्ट फॉर्मूला है मीन का, जो कि स्टेप डेविएशन से है। स्टेप डेविएशंस शॉर्टकट मेथड है ये भी। अब देखो आपने नज़र आया होगा शॉर्टकट मेथड क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस इजी करने में हमें हेल्प कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे इजी कर रहा है, अब देखो इतनी इतनी बड़ी बड़ी पॉइंटों में थी, अब हमने इसको ऐसे सिंपल में कर लिया है ना, कुछ चीज़ें कटती जा रही हैं, कुछ ऐसे कट जाएंगी, तो कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी। देखो यहाँ पे 546 है और यहाँ पे क्या था 7,259। देखो कितनी बड़ी रकम है, इसको डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। और बाकी जैसे कि आपको जो भी सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में कुछ अलग नहीं है, अलग बस आई का है। आई का मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्या है, कॉमन इंटरवल का जो गैप होता है, कॉमन इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको लेकर चलेंगे। और यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स का मतलब होता है, हमने डी एक्स निकाला था, डी एक्स ये डैश है, ये डी एक्स डैश है, ये क्या है डी एक्स है। अब आपने डी एक्स निकालना आ गया, कैसे निकालोगे, एक्स माइनस का ए क्या है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन है, एक्स क्या है हमारे पास, सीरीज है। कंटिन्यूस में तो हम मिड वैल्यू निकालेंगे, ये मिड वैल्यू निकाली, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स की सीरीज हो जाएगी। इसको इसमें से हम कोई भी मिड वो ले लेंगे, हम इसको एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, जिससे अपना डी एक्स निकल जाएगा। अब ये देखो ये डी एक्स निकल गया, इतना समझ में आ गया, ये डी एक्स आपका निकल चुका है। आई डी डैश का मतलब होता है जो भी आपका डी एक्स निकला है उसको हमें आई से डिवाइड करना है। अब इसका 21 निकला है डी एक्स, देखो यहाँ करके दिखाती हूँ, माइनस के 21 डी एक्स निकला है। आई क्या हमारे पास 7 है, तो 7 1 7, 7 3 21, माइनस के 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी एक्स 14 है, माइनस के 14 डिवाइड में 7, माइनस के 7 डिवाइड में 7, 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 ऐसे करते जाना है। अब ये डी एक्स डैश निकल गया और एफ निकल गया, क्योंकि हमें डी एस एफ इंटू डी एस डैश अपोन में एन ही लेके चलना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे निकल जाएगा। अब ये देखो ये इससे भी छोटा आ गया, अब इसमें वो क्या था 7,200 कुछ था, तो 7,260 के करीब था, और यहाँ पे क्या है 546 था। अब ये तो बिल्कुल ही छोटा सा आ गया, अब और भी आसान होगी इसकी कैलकुलेशन करनी, है ना। तो क्या है, ये शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है। इसके अंदर बस यही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर हमारा आई का यूज़ हो रहा है, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश अपोन में एन इंटू आई। आई का ए का मतलब समझ में आ गया, एज्यूम्ड मीन लेना है। आई का मतलब समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस होता है। एन का मतलब समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी का ऐड होता है। डी एक्स डैश का मतलब क्या होता है कि जो भी सबसे पहले हमें डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स की सीरीज में से हमें एज्यूम्ड मीन लेना है, फिर हमें एक्स माइनस का ए करना है। डी एक्स डैश का मतलब क्या होगा कि डी एक्स अपोन में आई को करना है, इससे हमारा डी एक्स डैश निकल जाएगा। एफ तो आपको गिवन ही है। समेशन का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में पुट करना है, दैट्स इट। और क्या चाहिए। अभी हमारे मीन के अंदर बहुत से टॉपिक रहते हैं, जैसे कि लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव के पॉइंट्स भी रहते हैं। और कई बार हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, एग्जाम में एज इट इज़ पूछ ले जाता है 4 नंबर में, कि आपके पास करेक्ट मीन दिया हुआ है, इनकरेक्ट आपने ऐड कर दिया, कैसे है। इसको हम करते हैं 5 से 10 मिनट लगेगी, फिर पूरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करेंगे प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद मीन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो लेस देन और मोर देन की सीरीज को समझने से पहले आपको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी समझनी होगी। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में क्या होता है। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं कि जो भी हमारे पास ये है ना फ्रीक्वेंसी है, इसका टोटल बोला जाता है।
देखो इसका वैसे टोटल मैं ऐसे ऐसे काउंट करके भी कर सकती हूँ, 5 और 3 8 8 8 16, 16 और 4 20, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। बट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम निकालते हैं ना, इसको ऐसे कुछ ट्रिक होती है निकालने की। कैसे निकालेंगे? देखो सामने क्या है 3, इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम इसको 3 को यहाँ पे प्लस करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? दिस वन, आपने सीधा डायरेक्ट ऐसे सामने लिख दिया। देन 3 को हम प्लस करेंगे 5 से। 3 और 5 कितना होता है? 8। देन इस 8 को इसके सामने लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब फिर वापस इसके पास आएंगे नेक्स्ट टर्म के पास, फिर हम 8 को यहाँ पे प्लस करेंगे। 8 को 8 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? उसको लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आएगा 16 आ गया, ठीक है। अब 16 है, 16 को हम यहाँ पे फिर प्लस करेंगे 3 से, तो 3 प्लस के 16 तो कितना आएगा? उसको यहाँ लिखना है 19, ठीक है जी। अब हम फिर 19 को यहाँ पे 1 से प्लस करेंगे, देन इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे 20। दैट मीन्स ऐसे जिग जैग की तरह ऐसे जेड बनाते हैं ना, ऐसे इस तरह से आप याद रखो कि पहले जो एज इट इज़ लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ यहाँ लिख दो, फिर उसको नेक्स्ट टर्म के साथ ऐड करो, देन ऐड की हुई आपको यहाँ लिखनी है, देन उसको फिर अगले वाले टर्म से ऐड करो, देन उसको यहाँ लिखना है, देन उसको फिर अगले वाले टर्म से ऐड करो। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। आपने नोट किया होगा मैंने ऐड करते करते यहीं पे ऐसे 20 निकाल लिया, तो यहाँ पे भी मेरा 20 निकला था, है ना। ये आगे हमारे मीडियन के फॉर्मूले में काम आएगा। पर आपको यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन के अंदर दिखेगा कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 15 या फिर मोर देन अबोव अवर समथिंग कुछ भी लिखा मिल सकते हैं, तो कैसे लिखते हैं? जो नंबर आते हैं लेस 0, जो मार्क्स है लेस 10, मार्क्स है लेस 20। इनका मतलब क्या है? हम कैसे इसकी इस तरह से सीरीज बना पाएंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। हमें इसका कोई मिनिमम पॉइंट नहीं पता, इस सीरीज़ के हमें कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं पता कि इस सीरीज़ का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मान लीजिए मेरे को ये सीरीज दे रखी है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, लेस देन 10, लेस देन 20, मैं सारा मिक्स ले रही हूँ क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। 40 एंड अबोव, 50 एंड अबोव, 60, 70 और यहाँ पे 70 एंड अबोव, ठीक है। अब इसमें लेस देन भी आ गया, अबोव भी आ गया, मोर देन, अबोव को ही मोर देन कहेंगे, सिंपल सीरीज भी आ गई। सिंपल नहीं है ये भी, देखो 20 to 30, 20 to 40, है ना। देखो इसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट मिला होगा कि इसके अंदर डिफरेंस कितना है। कहीं से आपको नज़र आ रहा है? मेरे को तो नज़र आ गया। क्या नज़र आ रहा है मेरे को? कि 60 to 70 है, 20 to 30 है। दैट मीन्स इसके बीच में डिफरेंस है कितने का? 10 का। तो आई हमारे पास क्या है? 10 है। तो इसको कैसे हम करेक्ट करेंगे वो अब देखते हैं। अब आपके पास क्या है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से 10, 10 to 20, 10 का डिफरेंस है, 20 to, करेक्ट हो गया स्टेटमेंट, 30, 30 to 40, यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। अब यहाँ चलते हैं, ये कहते हैं कि 40 और 40 से ज़्यादा, 40 से 40 से ज़्यादा यहाँ पर। अब ये 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है जी। आ गया समझ में? इतना फंडा समझ में आया कैसे मैंने लिया इसको, ठीक है। तो सीरीज ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बट इन सीरीज के अंदर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना थोड़ा सा अलग अलग है। अगर लेस देन की बात की जा रही है, लेस देन की सीरीज है, तो आपको क्या करना है? ऐसे वाला जेड बनाना है, ऊपर से ऐड करते हुए आओगे, ठीक है। अगर आपका मोर देन है तो आप नीचे से ऐड करते आओगे, इसको उल्टा। समझ में आ रहा है? ऐसे उल्टा करोगे। देखो ये सीरीज दे रखी है, लेस देन 7, लेस देन 14, लेस देन 21, लेस देन 28, लेस देन 35 ऐसे दे रखी है। अब आपको इनका डिफरेंस नजर आ रहा है? 7 है, 7 का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 21 होगा, 28, इस तरह से चलेगा। तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो,
कन्वर्जन कर दिया आपने, है ना। और जब इस तरह से मिलेगी ना तो आपको फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना इस तरह से मिलेगी, आपको पूरा टोटल यहाँ पे नज़र आएगा। अदरवाइज आपको कैसे मिलती थी, इस तरह से मिलती थी 3 5 8 5 4, फिर जाके हम इसका टोटल करते थे। बट एट प्रेजेंट आपको नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा से बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, आपका पूरा एन दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने CF दे रखा है, तो आपको F निकालना है सबसे पहले। लेस देन में कैसे निकालोगे F? अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे फोकस कर देती हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो 0 से 7 3 था, एज इट इज़ लिखेंगे इसको, सबसे पहला स्टेप एज इट इज़ लिखना है। देन उसके बाद क्या है, 10 है, 3 को 10 में से माइनस करेंगे, 3 को जब हम 10 में से माइनस करेंगे 7 आ गया, 10 को फिर 18 में से माइनस करेंगे 8 आया, 18 को 13 में से माइनस कर देंगे, ऐसे नीचे की ओर माइनस करती ओर आएंगे। समझ में आ रहे हैं, ऐसे नीचे की ओर बढ़ेंगे। 3 में से 10 गया, 10 में से 18, 18 में से 30, 30 में से 40, 40 में से 46, 46 में से 50। ठीक है, ऐसे माइनस करते चलेंगे। माइनस करने के बाद आपको इस तरह का रिजल्ट नज़र आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको F निकल गया हमारे पास, फिर FM आगे तो आपको पता ही लग गया होगा M कैसे निकालते हैं, और F आपका निकल चुके हैं। बस लेस देन और मोर देन के अंदर फ्रीक्वेंसी निकालना थोड़ा सा समझना होता है। छोटे से एग्जाम्पल से फिर समझा रही हूँ। आपको कोई सीरीज़ दे रखी है, मान लीजिए 4 सीरीज़ मिल गई है, आपने यहाँ से निकाल लिया। इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 30, 40, 46, 50। ठीक है, 30, 40, 46, 50 ऐसे दे रखी थी। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो एज इट इज़ 30 लिख लेना है। इसके बाद फिर आपको माइनस करते जाना है। 40 में से 30 गया 10, 46 में से 40 गया 6, इसमें से माइनस गया 4। ये इस तरह से माइनस करना है। ठीक है, अब इनके आप ऐड करोगे ना तो पूरा क्या आएगा, 50 ही आएगा, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 50। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दिया, मैं दोबारा से करके बता रही हूँ कि 30 में से 40 गया 10, 46 में से 40 गया 6, 50 में से 46 गया 4। अब यहाँ पे टोटल इनका ऑलरेडी दे रखा है ना 50, तो हमें क्या है, अगर मैं इनका ऐड करूँ ना तो मेरा भी यहाँ पे 50 ही आएगा। 30, 40 और यहाँ पे 10, 50। तो लेस देन के अंदर आपको क्या करना है, नीचे की ओर माइनस करते आना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्रीक्वेंसी से हम इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हमें इससे ही फ्रीक्वेंसी निकालनी है, CF निकालनी है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले एज इट इज़ इसको, फिर हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे 46, फिर यहाँ पर 50। समझ में आया सारा फंडा। मोर देन में जस्ट इसे अपोजिट करना है, आपको ऊपर की ओर चलना है। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो पॉइंट है लेस देन और मोर देन का वो समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये यहाँ से था। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपके क्वेश्चन माइंड के अंदर ये में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि ऐसे नंबर ऑफ पर्सन लिखा हुआ है, वहाँ पे भी नंबर ऑफ पर्सन ही स्टूडेंट्स लिखा हुआ था, तो कैसे पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी है या फिर CF है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। फ़र्क ये है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में एट द एंड में सबसे बड़ी रकम आपको नज़र आएगी कि इन सबका टोटल, ऐसे संख्या बढ़ती हुई नज़र आएगी, ऐसे बीच में घटेगी नहीं वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आपको कैसे भी रैंडम कुछ भी हो सकता है, घटती बढ़ती कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालनी है, CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, लेस देन है एज इट इज़ 30। ठीक है, 30 प्लस के 70 कितना हो गया, 1110 होगा। मैं यही तो चेक करी थी, 1110 नहीं होगा क्योंकि लेस देन बोला हुआ है, ऐसे माइनस करेंगे। 70 में से 30 गया 40, 50 में से, अब यहाँ पे नॉर्मल है ना ये, तो इसको 50 करेंगे। अब ये देखो इसको इनमें से माइनस क्यों करेंगे हम, 48 इसलिए क्यों आया, कारण ये है कि ये 20 से 30, तब यहाँ पे 50 थी, अब ये 20 से 40 टोटल दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 थी, यहाँ पे 40 थी, इन्होंने 20 से 30 की दी
50 और 20 से लेके 40 पूरी 98 दे दी, तो हमें तो केवल इसका निकालना है ना, क्योंकि हमने सीरीज़ कैसे निकाल ली थी, हमने सीरीज़ इस तरह से निकाली थी कि 30 से 40 है, तो 30 से 40 की हमें 98 में से हमें 50 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे पास 48 आएगा। ठीक है, लर्न नहीं करनी, समझ के करना है। देन उसके बाद फिर अबोव 50 एंड अबोव 60 70 70 एंड अबोव। अब जिस तरह से इन्होंने इसका हिसाब दे रखा था, इन्होंने इस तरह से बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, साथ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अभी कह रहा है कि 40 से लेके यहाँ पर 70 है। अब इसने कहा है कि 40 एंड अबोव, इसका मतलब पता है क्या है, एक सेकेंड। 40 एंड अबोव की संख्या कितनी दे रखी है, इसने दे रखी है 332 दे रखी है, राइट। 332 दे रखी है, मतलब कि 40 से लेके इसके आगे तक जितनी वैल्यू है ना, यहाँ तक ये कितनी है 332 दे रखी है। ठीक है जी, बट हमें कितनी की चाहिए, 40 से लेके 50 तक की चाहिए। ठीक है, 50 से 60 तक की हम अलग निकालेंगे, है ना, 50 से लेके 60 तक की हम अलग निकालेंगे। अब एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास कितनी दे रखी है, अब 332 दे रखी है, किसकी, 40 से लेके 40 एंड अबोव तक की। तो हम क्या करेंगे, जो सीरीज हमें यहाँ दे रखी है ना 332, एंड नेक्स्ट क्या है, एंड अबोव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बात की जा रही है 50 एंड अबोव। ये कह रहे हैं कि मेरी कितनी है 308, ये मुझे कह रहा है कि ये है मेरी 332। समझने की कोशिश करना। तो आपको इतना ही डिफरेंस चाहिए ना, ये डिफरेंस चाहिए ना 40 से 50 का, तो आप क्या करोगे, 332 में से 308 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा 24, जो भी हम निकालते जा रहे थे, यहाँ पर आएगा 24। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 60 से 70 है, क्या है, 60 से 70 है, और 50 से हमें 60 की निकालनी है। अभी तो मैं 50 से 60 की निकालनी है, बट यहाँ पे क्या रखा है 50 एंड अबोव की में हमें दे रखी है 308, मतलब 50 से उससे आगे की 308 दे रखी है, मतलब कि आपके पास जितनी भी इतनी इसके पास जितनी भी जो भी वैल्यू ना 308 में से माइनस होगी, तभी हमें 50 से 60 के बारे में निकल कर आएगा। अब इससे आगे कितनी दे रखी है, 132 दे रखी है और 14 दे रखी है। 308 में से हम 132 को भी माइनस करेंगे और इसके 14 को भी माइनस करेंगे, जिससे उसका क्या आएगा 162 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी आएगी 162, 50 और 60 की 162। ठीक है जी। देन उसके बाद हमारे पास क्या है 60 और 70। 60 और 70 का तो नॉर्मल दे ही रखा है। 60 और 70 हमारे पास कितनी है 132 है। 70 एंड अबोव कितनी बची, अब बाकी की तो यहीं से बचेगी ना 70 एंड अबोव, इससे यहाँ बचेगी ना, क्योंकि हमने बाकी को माइनस माइनस करते चले जा रहे हैं, है ना। समझ में आया। कहने का मतलब है जब भी आपको अबोव एंड लेस के बारे में बात की जाए तो आपको ये एनालिसिस पूरा ऐसे दिमाग लगाना है, लॉजिक है इसके पीछे कि ये कह रहा है कि 40 से ज़्यादा जितनी भी है तो बाकी सभी को लेस कर देंगे, जितनी चाहिए उसको रखेंगे। अब इसने कहा कि 50 से अबोव बोला इन्होंने, है ना, तो 50 से अबोव का मतलब कि 50 से जितनी भी ज़्यादा है उसको इंक्लूड किया गया, बट हमें कितनी चाहिए 50 से 60 की चाहिए, तो इससे आगे जितनी भी है ना उसको माइनस कर देंगे, इसको रख लेंगे, दैट्स इट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हमें दे रखा है एक मीन दे रखा है 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी इन्होंने मीन निकाल के दे रखा कि 40 है। पता है क्या कह रहा है, एक सेकेंड मैं आपको भी समझाती हूँ। फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ x अपॉन में n इज इक्वल टू ऐसे मीन होता था ना, राइट। ये कह रहा है कि 100 बच्चों का ये है, बच्चे यहाँ पे आएंगे, सम होता है ये तो, है ना, मैंने खुद मिस्टेक कर दिया, आपको ऐसे नहीं करनी। 100 बच्चों का मीन हमें दे रखा है 40, ठीक है, बट हमने बाद में पाया कि हमने 53 को क्या करना था, ऐड करना था। हमने इसको गलती से क्या पढ़ लिया है 83 पढ़ लिया है। क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। द मेन मार्क्स ऑफ द 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। लेटर ऑन इट्स डिस्कवर दैट द स्कोर 53 वॉज मिस रीड एज अ 83। हमें क्या करना था 53 को रिकॉर्ड करना था, बट हमने बाद में पाया कि हमने मिस रीड कर दिया है, इसको 83 पढ़ लिया है, तो हमें करेक्ट मीन निकालना है।
ये हमारा इनकरेक्ट मीन है। तो इनकरेक्ट मीन से हमें करेक्ट मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सम चाहिए कि कितने बच्चे थे, टोटल बच्चों की नंबरिंग चाहिए, टोटल बच्चों के नंबर चाहिए, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे इसको x मान लेंगे, नीचे है हमारे पास 100 है। तो कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाएगी, है ना। अब हमें क्या करना है, ये आपको याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। जो गलत है ना उसको तो लेस कर देंगे, गलत क्या था 83 था, और जो सही है उसको ऐड कर देंगे 53। किस में से, इस सम में से, 4000 में से, ठीक है। इसको लेस करने के बाद और प्लस करने के बाद मेरे पास आएगा 3970, और बच्चे कितने थे 100, तो डिवाइड करूंगी तो 39.70 हमारे पास क्या है, एक्चुअल में जो मीन आना था वो आएगा। ये था थोड़ा सा जो अलग था कंसेप्ट, जो आपको समझना चाहिए था, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है आपके पास, नेक्स्ट ये है प्रॉपर्टी, समझाऊंगी, एक सेकेंड रुको। वेट अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है कि आप जो आपने अभी तक जो मीन निकाला है ना, अर्थमेटिक जो मीन निकाला है, उसको क्या करना है, वेट देना है। वेट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, हमें किसको किसको कितनी कैसे इम्पोर्टेंस देनी है वो बताई जा रही है। वेटेड का मतलब होता है इक्वल इम्पोर्टेंस देना जितनी भी आपने आइटम्स निकाली है। तो क्या लिखा हुआ है, सिंपल अर्थमेटिक मीन्स गिव अ इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज, है ना। अर्थमेटिक मीन जो हमने निकाला कि ये कह रहा है कि जितनी भी सीरीज में नंबर लिखे हुए ना उनको वो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। बट वेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे अपने इंस्टीट्यूशंस पर एज ए टीचर अपॉइंट करने के लिए मैंने क्या कर रखा है, वेट डाल रखी है कि मैं सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स और स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट के स्टूडेंट्स को टीचर्स को अपॉइंट करूँगी, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर रखा है, इन्हीं 3 टीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो वेटेड का होता है वेट करना, सबसे ज़्यादा क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को वेट करना दिया, इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये इक्वल वेट नहीं दी जाती हर एक पर्सन को, इक्वल वेट नहीं दी जाती हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, कंपनी लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है और अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बच्चों के नंबर आए हैं 98, 79, 90, 80, ठीक है। वेट मैंने दी है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को वेट दी है 90, जो स्टैटिस्टिक्स के बच्चों को वेट दी है मैंने 3, और जो हमारे पास जो कंपनी लोग हैं उसको 2 दी है, उसको बाकियों को 1-1 वेट दी है। तो इसका फॉर्मूला यही बनेगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। हमें क्या करना है, इस वेट को नंबरों के साथ, एक्स की सीरीज़ के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें जो जैसे कि हम एन फ्रीक्वेंसी का ऐड हम डिवाइड में लेते थे ना, इस तरह से हम वेट का ऐड करके डिवाइड में लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, इसका 158, इसका आ जाएगा हमारे पास 90, इसका आ जाएगा हमारे पास 80, ठीक है। इन सभी का आपको टोटल करना है, इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल कितना आएगा, 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो 7 तो यहाँ पर ये आ जाएगा, जो यहाँ पे ऐड आएगी तो आपको इसको यहाँ लिखेंगे, देन उसके बाद हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर इतना जो मैंने करवाया है, डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज़ की, डिस्क्रीट सीरीज़ की, कंटिन्यूअस सीरीज़ की, क्लास इंटरवल की, एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंटरवल सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज़, इन सभी को हम करेंगे, हम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं मीडियन के। एक्चुअली में मीडियन होता क्या है, देन उसके बाद हम करेंगे मोड को, ठीक है। देखो मीडियन को अगर मैं समझाऊं तो क्या है, चलो पहले इसकी सॉरी मैं फिर भूल जाती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स को मैं फिर भूल जाती हूँ। देखो इसके पहले एडवांटेज कर लेते हैं। मीन के एडवांटेज क्या हैं, ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल है, ठीक है। ऑल स्कोर यूटिलाइज इफ द ओनली एग्रीगेट ऑफ द स्कोर एंड देयर इज अ नंबर ऑफ ए गिवन। ये कहते हैं कि सारे स्कोर को प्रॉपरली तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है अगर हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, ऐसे सीरीज दे रखी है, इसका हमें ये निकाल सकते हो, साथ में नंबर दे रखे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। अगर ये दोनों चीज़ दे रखी है तो हम जो मीन है उस डाटा को प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। ये ऐसे कह रहे हैं, इसका एडवांटेज ये है।
ये कह रहे हैं कि इवन अगर हम किसी चीज़ को अरेंज करें या ना अरेंज करें, अभी हमने पढ़ा जैसे कि कहीं पे किसी ऊपर 2 आ रहा था, नीचे 3 आ रहा था, ऊपर 3, यहाँ पर 1, ऊपर 4, हम इसको अरेंज कर रहे थे नहीं ना, बट ये चीज़ हम मीडियन में करेंगे। ये कह रहे हैं कि गुड फिनोमिना फॉर द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द 2 और मोर सीरीज। हम इजी से किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स के बच्चों का रिजल्ट निकालो, कंपनी लॉ के बच्चों का रिजल्ट निकालो, बिजनेस लॉ के बच्चों का रिजल्ट निकालो, इन सभी के पर्टिकुलर अलग अलग से हम क्या कर सकते हैं, मीन निकाल के इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है जिसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक तरह से स्टैटिस्टिक्स टूल भी है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक सेंटर पॉइंट को हम ढूंढते हैं। ठीक है जी। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो उस सीरीज़ के अंदर लाई भी नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 है, 2 है, फिर सीधा 50 आ गया, फिर सीधा 500 आ गया। अगर मैं इसका मीन निकालने के लिए बैठ जाऊँ, यहाँ पे कर लेते हैं 3 और यहाँ पे कर लेते 2 कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, है ना। ये निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास सीरीज दे रखी है। अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूँ तो कितना निकलेगा, 500, 550, 560, 555, है ना। हम ऐसे करते हैं, 1 और ले लेते हैं, 5 और ले लेते हैं, 560 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब डिवाइड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तो यहाँ पे कितनी है, 5 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 1, 1, 2। ठीक है। अब ये बताओ 112 यहाँ आता है, क्या ये इसका बीच का एवरेज है? नहीं ना। कई बार इसी तरह से एबनॉर्मल एवरेज दिखा देता है, एबनॉर्मल वैल्यू दिखा देता है कि कई बार हमारी सीरीज में कई बार लाई भी नहीं करता है। अब यहाँ पे 112 तो लाई कर गया, कई बार तो ऐसा होता है कि ये 500 से बिल्कुल आउट होके एवरेज निकल कर आती है। सो ये एक तरह से एबनॉर्मल वैल्यू भी निकाल देता है, जिससे क्या है, सही नहीं माना जाता प्रॉपर वे में, बट कहीं जगह ये ठीक भी होता है। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि मीन इज नॉट विजुअल इन द सीरीज लाइक डाटा मोड एंड मीडियन। मैंने आपको बताया था जब शुरू के अंदर कि जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं वो 2 तरह से होती हैं, एक पोजिशनल होती है, एक मैथमेटिकल होती है। पोजिशनल का मतलब क्या होता है, जब हम सीरीज़ के अंदर पोजीशन ढूंढते हैं कि ये इस नंबर पे, ये 4थी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। ये केवल पोजीशन 2 में निकालती है, मीन GM HM के अंदर नहीं निकालते हम पोजीशन, क्योंकि वो मैथमेटिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है। और काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर देता है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉई है, जो मेरे पास जो स्टाफ है, उसको मैं सैलरी देती हूँ और उनकी मैंने सैलरी निकाली, एवरेज निकाली, वो पैसों में आ गई कि मैं, वो जो एक पर्सन है, मान लीजिए X पर्सन है, वो डेली कितना वेजेस कमाता है, 80.75 रुपये पर डे कमाता है, 80 रुपये 75 पैसे पर डे कमाता है। तो क्या ये थोड़ा सा रिलायबल नहीं हो रहा है ना। पैसों में आज कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, मतलब कि जो छोटी टर्म हो गई ना, ये रुपीज़ से छोटी टर्म हो गई पैसे, तो ये पैसों में ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होती है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है समझने में कि एक्चुअल में इसको कैसे किया जाए। उसके बाद हमारा जो अर्थमेटिक जो मीन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं मीडियन को। मीडियन का मतलब क्या है, किसी भी सीरीज़ के अंदर पोजीशन को फाइंड आउट करना। ये पता है क्या कह रहा है कि एक पूरी बड़ी लाइन है, एक ऐसे पूरी बड़ी लाइन है, इस पूरी बड़ी लाइन में से आपको क्या करना है, इस पूरी बड़ी लाइन का 2 पार्ट कर देना है। जो बीच वाला जो पार्ट होगा ना, उसको हम मीडियन कहेंगे। इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। अगर आप मीडियन समझ गए तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेकाइल, तीनों पॉइंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप 5th चैप्टर करने वाले हैं डिस्पर्जन का, वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेकाइल। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए। मीडियन का मतलब होता है किसी भी एक लाइन को 2 इक्वल हिस्सों के अंदर बांटना, दैट्स नोन एज अ मीडियन। ठीक है, और साथ में पोजीशन भी बताता है इस लाइन के अंदर कौन सा नंबर आपका है,
अब मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे आगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपका 10 नहीं है, 11 कर लेते हैं हम, जिससे क्या है 5 पीछे रह जाएंगे, 5 पीछे रह जाएंगे, जो छठे नंबर का आएगा वो आपका मीडियन हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पूरी लाइन का इक्वल हिस्से के अंदर डिवाइड करना, ठीक है। मीडियन क्या है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, मीडियन इज अ एग्जैक्ट मिडल और सेंटर वैल्यू ऑफ ए आइटम अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है, एग्जैक्ट मिडल पॉइंट होता है जब हम किसी सीरीज को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी ना है कि ऐसे दिया हुआ है 3 4 8 5 4 5, अब मैं ये कहूँ कि इसका मिड वैल्यू निकालो, ठीक है। इसमें एक और ले लेते हैं, 6 और 7 और ले लेते हैं। अब मैं कहूँ कि मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू निकालने लग जाए, बच्चे क्या कहेंगे, 4 ऊपर कर दिए हमने, 1 2 3 ऊपर कर दिए, ठीक है। जो बीच में निकलेगा वो हमारा मिड वैल्यू होगा। दोबारा से बताती हूँ, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 7, ठीक है जी। अब मैं कहूँ कि मिड वैल्यू क्या है, अब आपने देखा कि पूरी लाइन पे एक जो नंबर है ये प्लॉट है, ठीक है, नंबर प्लॉट है। अब इसमें बीच में क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है ना। अब बट ये 2 तो मीडियन नहीं है, क्या करना पड़ेगा मीडियन निकालने के लिए, इसको प्रॉपरली पहले अरेंज करना पड़ेगा, इसको पहले बहुत अच्छे से अरेंज करना है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रही हूँ। तो कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 7 8, है ना। अब क्या करूँगी, अब देखूँगी मैं बीच का पोर्शन क्या है, ये समझ में आया। इस हिसाब से क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, इस हिसाब से क्या बैठेगा 4। तो पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद आप क्या है पोजीशन फाइंड आउट करोगे। इस हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जब भी हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करते समय हमें पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करना है, देन उसके बाद बहुत ही आसान हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है सीरीज ऐसे इवन या ऑड नंबर में होती है। अभी अब मेरे पास कैसी सीरीज थी, कैसी सीरीज थी, ऑड नंबर में थी, क्योंकि ऐसे प्रॉपर डिवाइड हो रहा था, 3 ऊपर है 3 नीचे है और ये 7वां नंबर यहाँ पे आ चुका है। बट कई बार हमारे पास इवन भी होती है। इवन में क्या करेंगे हम, तरीका देखो, पहले हम ऑड का एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, 5 8 3 4 6 है। इसको पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 3 4 5 6 8, देन मिड वैल्यू आपकी निकल जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये बिल्कुल बीच में आते हैं, ठीक है। अगर इस हिसाब से देखें तो ये 3 आ रहा है, तो बिल्कुल सरासर गलत है ये, है ना। तो 5 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ये 3rd पोजीशन पे आ रहा है, हमने पोजीशन निकालनी है। तभी तो मैंने बोला जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स होती है, पोजीशनल और मैथमेटिक। जो मीडियन और मोड है वो पोजीशनल एवरेज निकालने के लिए होती है। अब मेरे पास मान लीजिए सीरीज क्या है, इवन नंबर की है। इवन नंबर बोले तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 नंबर की डिजिट है। अब इसके अंदर मीडियन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे, क्योंकि अब 2 नंबर आपने आगे छोड़ दिए, 2 नंबर पीछे छोड़ दिए, अब इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक मीडियन होगा ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 11 आ गया, 11/2 इज अ 5.5, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो बीच में लाई करेगा ना वो आपका मीडियन होगा। ना तो ये मीडियन है ना ये मीडियन है, इसके बीच में जो आएगा वो मीडियन है, 5.5, ठीक है जी। अब इनको हम फॉर्मूले की हेल्प से कर लेते हैं। ये अभी मैंने बिना फॉर्मूले बस आपको समझा दिया है, ढांचा समझा दिया है मीडियन का। फॉर्मूले कर लेते हैं। आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहने वाला है, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या है वो फॉर्मूला, देखो इवन नंबर है, ऑड नंबर है, क्या फॉर्मूला लेने वाला है, n+1/2, n+1/2। अब नजर आ रहा है n+1/2, बट इवन के अंदर हमें थोड़ा सा और प्रोसेस करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है ऑड के अंदर कि मेरे पास 5 टर्म है, ठीक है, 5 टर्म है, 5 टर्म है, तो मेरे पास क्या है, n कितना है 5।
हम फॉर्मूला क्या है, n प्लस के 1/2, n प्लस के 1/2, 6 बन जाएगा, 6/2 तो 3 थर्ड आइटम्स आ जाएगी। ठीक है जी। बट अगर आइटम क्या है हमारे पास, इवन नंबर में है, 6 है, 6 प्लस के 1/2 करना पड़ेगा हमें, राइट। तो 6/2 करेंगे तो 3.5 आएगा। अब 3.5 का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6, राइट। अब 3.5 यहाँ लाई कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, थर्ड टर्म पे जो भी नंबर की संख्या दी हुई है आपकी सीरीज में, और चौथे पोजीशन पे जो भी संख्या दी है, इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। कभी आप इनको करने लग जाओ, नहीं, इनकी जो वैल्यू दी हुई होगी ना उसके सामने, वो आपको प्लस करनी है। उनको प्लस करके एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3.5 है, तो थर्ड टर्म की जो वैल्यू होगी, फोर्थ टर्म की जो वैल्यू होगी, उन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड में कर देंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल लेने वाली हूँ मैं। क्या है यहाँ पर, अब हमारे पास ये वाला भी हो गया, ये देखो एग्जाम्पल नंबर है 20। आपके पास ये दे रखी है सीरीज 5 8 10 15 13 11 13 18 20 और 12। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, या तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोनों तरीके से करके दिखाया हुआ है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, आपने काउंट करा कितने नंबर है, ये 10 है, इवन नंबर है ना। n प्लस के 1/2 फॉर्मूला पुट हो गया। n कितना है हमारे पास, 10 है, 10 प्लस के 1 कितना हो गया, 2, तो 5.5 आ गया। 5.5 का मतलब क्या है, फिफ्थ सीरीज और सिक्स्थ सीरीज के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है ना, उनका हमें करना है ऐड। 12 प्लस के 13 कितना हो जाएगा, 25, और फिर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से। अब देखो 25 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास यही आंसर आएगा 12.5। ठीक है। तो 12.5 हमारे पास क्या है, इसकी मिड वैल्यू निकल गई है। समझ में आया। चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर से कर लो, चाहे असेंडिंग ऑर्डर से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, आपको मीडियन जो है आपका सेम नज़र आएगा। ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में बस एक छोटा सा लॉजिक आ गया, छोटा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट है कि आपको जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेकआउट करोगे ना, तो वो एक्स एक्सिस के अंदर देखनी है। कहाँ देखोगे, एक्स एक्सिस के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, सबसे पहले यही है कि आपको अरेंज करना है। एग्जाम्पल ऐसा ले, ऑलरेडी अरेंज्ड है ये। ठीक है। एक्स एक्सिस मेरी, तो फिर मुझे क्या निकालनी है, सी एफ निकालनी है। अभी मैंने आपको सिखाया जस्ट आधे घंटे पहले, वीडियो कंटिन्यूस चलती जा रही है। क्या है कि सी एफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एज इट इज इसको C5 लिख लेंगे। फिर इस 5 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 5 कितना हो गया, 13, राइट। 8 और 5 13, राइट। 13 प्लस में 12 करेंगे तो कितना आएगा, 25, है ना। 25 को फिर 9 से प्लस करेंगे आएगा 34, 34 को फिर 6 से प्लस करेंगे आएगा 40। मतलब कि एफ का टोटल कितना है हमारे पास, 40। एन निकल के आ गया। फॉर्मूला क्या था, n प्लस के 1/2। n प्लस कितना है, 40 प्लस के 1/2 कितना है, 41 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 0.5 20.5 आएगा, राइट। फिर 20.5 आने के बाद आपको ये देखना है कि सी एफ में 20.5 कहाँ लाई कर रहा है ना। सी एफ में, या आपने सी एफ में से निकाला है ना, तो ये देखना है सी एफ में 20.5 कहाँ लाई कर रहा है। अब ये देखो कि इन दोनों के बीच में है, तो हमेशा ऐसे अंडरलाइन कर लेना समझने के लिए कि आपका जो मीडियन है इसके ऊपर लाई कर रहा है। हमेशा बड़े वाली स्टेटमेंट लेनी, कभी आप छोटे वाले पे अंडरलाइन कर दो, क्योंकि आपका इनके बीच में है तो एंड पॉइंट तो यहीं पे होगा ना। तो 20.25 यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको इस वर्ड के सामने, सी एफ के सामने, एक्स सीरीज के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपका मीडियन है। आपका यहाँ पर
13 मीडियन है। इसके अंदर जस्ट ये छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको पहले CF निकालना है। CF निकालने के बाद X सीरीज में हमें देखना है कि X सीरीज में CF के सामने वाला क्या है। ठीक है जी, समझ में आया? क्योंकि आपने अभी मीन निकालना देखा कि सब काम X सीरीज से हो रहा है, डिस्क्रीट में मीडियन में देख रहे हो वो भी काम X सीरीज से हो रहा है। तो दैट मीन्स जब भी आप कोई मीन मोड मीडियन निकालोगे तो वो X सीरीज से बिलोंग करेगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे कंटिन्यूस सीरीज के अंदर। फॉर्मूला सेम रहेगा बट फॉर्मूले में जो 40 है, ये जो n है निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द CF। ठीक है जी, किसकी हेल्प से? CF की हेल्प से। मीडियन निकालेंगे हम कंटिन्यूस सीरीज से। कंटिन्यूस सीरीज जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नज़र आएगी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आपको इस तरह से सीरीज दी मिलेगी, इस तरह से 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर भी सीरीज दी हुई है, इसके अंदर भी CF निकालना है, सेम प्रोसेस रहने वाला है बट इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है ना वो चेंज हो जाएगा। आपको n प्लस के 1/2 नहीं लेना, आपको n/2 लेना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको n/2 निकालना है। अब इनका मतलब बताऊंगी मैं क्या है ये L1 n/2 माइनस के C.F, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, फिर I है ये फ्रीक्वेंसी है। देखो ये आपको एग्जाम्पल मैंने बुक का ही उठाया एज इट इज़। सबसे पहले आपको ये 2 कंडीशन लर्न करनी है कि सबसे पहले आपको CF निकालना है। क्या निकालना है? CF निकालना है। CF निकालना है कैसे? इसको एज इट इज़ ऐसे 19 को 25 से ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 44। इसको इससे ऐड करोगे तो 80 को 72 से ऐड करोगे तो 152। समझ में आ रहा है? अब CF अब मुश्किल नहीं लग रहा ना। अब 152 को 51 से ऐड करोगे तो 203 को 43 से ऐड करोगे 246 के 28 से ऐड करोगे तो कितना आएगा? 274। दैट मीन्स हमारे पास जो n है 274 है। ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको n/2 निकालना है। n कितना है? 274 डिवाइड में 2 करेंगे। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो 137 आया। तो उसके बाद क्या करना है? जो अभी तक करते आ रहे थे इसको हम CF में ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? CF में। 135 कहाँ है? 135 नहीं है। अब ये देखो कि 135 किसके बीच में लाई करेगा? 135 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना जी। तो इस सीरीज को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इन दोनों सीरीज का काम और किसी सीरीज का काम नहीं है। अब जिस लाइन के अंदर ये है ना इसकी सीरीज ये उठानी है, क्योंकि हमारे पास जो L है ना ये आपको जो नज़र आ रहा है L, इसका मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द CF सीरीज। CF की सीरीज का लोअर लिमिट L कितना है? 21। अब 21 और 28 में से लोअर लिमिट कौन सी होती है? 21 होती है। लेफ्ट हैंड साइड वाली लोअर, ऐसे याद कर सकते हो। लेफ्ट L से है, लोअर L से है। लेफ्ट हैंड साइड लोअर साइड 21 आपकी 21 L1 हो गया। I का मतलब मैंने आपको बताया था डिफरेंस होता है। इनके गैप, क्लास इंटरवल के गैप को बोला जाता है। ये कितना है? 7 है। n/2 आपको नज़र आ गया 137। ठीक है जी। CF क्या होगा और F क्या होगा इसको ध्यान से समझना है। F तो आपका इसी सीरीज का रहेगा 72, बट CF क्या होगा? हम हमेशा ऊपर वाला लेंगे। क्लास इंटरवल की जो ऊपर वाली सीरीज होती है ना वो वाला लेंगे। यहाँ पे कितना है? 80 है। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए था? मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारे पास L1 प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में F, ठीक है, और इनटू में I। अब हमने L निकाल ली या क्लास इंटरवल निकाल ली। क्लास इंटरवल कैसे निकाले? सबसे पहले हमने ये निकाला था n/2 निकाला था, जिससे हमने ये देखा कि हमारा CF में ये 137 कहाँ लाई करता है, कहाँ पड़ता है। तो यहाँ इनके बीच में पड़ता है, तो इसको अंडरलाइन किया।
ये वाली रकम उठाई, इसका क्लास इंटरवल उठाया, इससे ऊपर वाले को CF कहते हैं। तो इन सबको पुट कर देंगे फटाफट तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। देखो L को 21 आया था, N/2 137 आया था, CF हमारा 80 आया था, F हमारा 72 आया था, I हमारा 7 है। कैलकुलेट करने के बाद 26.54 ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है जब हम कंटिन्यूस सीरीज के अंदर निकालते हैं। आई होप आपको ये जो कंटिन्यूस सीरीज का कंसेप्ट है समझ में आया होगा। अब हम हमारे मोड की ओर चलते हैं। मेरिट डिमेरिट्स आप कर सकते हो, बट ये चलो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। पार्टीशन वैल्यू अभी हमारा बहुत सारा चैप्टर रहता है। पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल वैल्यू, डेकाइल वैल्यू, मोड, GM, HM रहते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्द ही आएगा और उसके अंदर हम पूरा चैप्टर फिर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, आपका जो क्वेश्चन पेपर के लिए हमने एक स्पेशल चैनल बनाया है जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्लस आपको इस चैनल पर कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर आपका जो कंपनी लॉ का, इनकम टैक्स का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, बिजनेस लॉ का, IFS के कुछ मोस्ट ऑफ जो क्या है सिलेबस कवर अप करवा चुके हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स का चल रहे हैं जिसके अंदर हम चौथे चैप्टर पर पहुंचे हैं। जल्द ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर। आप सभी के रिक्वेस्ट के कारण ही मैंने स्पेशल अलग से एक चैनल ओपन किया है जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के, हर सब्जेक्ट के मोस्टली क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्द ही आपको मैं रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।